एवरीवन। जीकेएम इन्फिनिटी नोट्स मैंने भी ये तैयार किया है। इस नोट्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो भी नोट्स है ना, इसमें जितने भी जो इसमें जो कंटेंट डाला गया है, इस नोट्स में जितने भी जो कुछ मैंने लिखा है, ठीक है ना, वो आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं और है भी। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी जो बेसिक जो ज्ञान है ना पॉलिनोमियल के बारे में, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये नोट्स को जो है जीकेएम इन्फिनिटी नोट्स को मैंने पहले ही रेडी कर दिया है, ताकि लिखते वक्त जो है ना और लिख करके बताने में जो है काफ़ी जो है समय लग जाएगा। टाइम को सेव करने के लिए नोट्स मैंने पहले से रेडी करके रखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। इस नोट्स को जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपका जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है वो पूरी तरह से जो है क्लियर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चैप्टर 2 क्लास 10th को जो है मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे जो 9th क्लास के हैं वो भी इसमें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भी समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से वो भी बना पाएंगे अपनी एक्सरसाइज को। सबसे पहले जो है चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, तो इसके बारे में ही हम लोग समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफिनेशन मैंने लिख करके रखा है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables। सारी बातों को मैं समझा रहा हूँ, मैंने पढ़ दिया, आशा है कुछ आप समझ गए होंगे। नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या कुछ कहा जा रहा है। पॉलिनोमियल्स कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें वेरिएबल्स और कॉफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल और कॉफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने नीचे एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखा है वो मैं दिखा रहा हूँ। सी दिस, इस वाले पार्ट में यहाँ पे जो 6x है ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्योंकि यहाँ पे जो 6 है वो कांस्टेंट है और x जो है पॉलिनोमियल है, और इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ ना वो क्या कहलाया, पॉलिनोमियल कहलाया। ये 7 भी जो है एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर कि आपने बताया कि कॉफिशिएंट और वेरिएबल का जो होता है संगम होता है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल दिख नहीं रहा है, सिर्फ कांस्टेंट ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, 7 के बगल में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब 1 होता है और 7 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 का 7 होगा। तो x के पावर यहाँ पे 0 है और इसलिए यहाँ पर भी ये 7 कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है। तो इस पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का होना अति आवश्यक है। अब आगे हम लोग डिफिनेशन में समझते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट मैंने समझा दिया ना, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में समझाना चाह रहा हूँ फिर से एक बार। 7x है तो 7x में x का जो कोफिशिएंट हुआ वो 7 हुआ, ठीक है, और 7 का जो कोफिशिएंट हुआ वो x हुआ। दोनों एक दूसरे का कोफिशिएंट है। अगर ये पूछा जाए कि x वेरिएबल का, अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 7 जो होगा कोफिशिएंट हो जाएगा कांस्टेंट में, और 7 कांस्टेंट जो नंबर है अगर इसका कोई अगर कोफिशिएंट पूछता है तो वो x होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं ना एग्जाम्पल वगैरह, ये सब के सब जो है क्या है, एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल्स का, जिसमें जो है कांस्टेंट है और वेरिएबल्स प्रेजेंट है। क्लियर बात हो रही है। आइए डिफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। डिफिनेशन समझ जाएंगे, एग्जाम्पल समझ जाएंगे, बहुत ही क्लियर हो पाएगा। एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। कहा जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल्स फॉर्म करते हैं तो उसमें जो ऑपरेशन होगा है ना, उसमें या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 3 बातें दी हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स में। एंड नॉन निगेटिव, मतलब नॉन निगेटिव का मतलब हुआ कि पावर जो होगा वेरिएबल्स के ऊपर वो पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के ऊपर, अभी आप यहाँ देख रहे हो 2 + y है तो y के ऊपर 1 जो है क्या है यहाँ पे हाइड है ना।
तो y के ऊपर जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर वो निगेटिव में हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि y प्लस 2f के ऊपर अगर -1 लिखा रहे या -5 लिखा रहे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि जब भी ऊपर में पावर होगा, y के ऊपर हो या f के ऊपर हो, तो वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए, तभी जाकर के जो है उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे, नहीं तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। बातें क्लियर हो पा रही है? तो यही यहाँ पे बात कही जा रही है कि नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तो एक डिफिनेशन हो गया। अगर आपको क्लास में कोई पूछता है, कहीं चलते रास्ते कोई पूछ देता है, तो आप ये डिफिनेशन उसको बता सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिनोमियल को अगर आप ब्रेक करते हो तो पॉली प्लस नोमियल, ठीक है ना, हमारे पास मिलता है। अब ये पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल का ऑल ओवर जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, मेनी टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल जो है मेनी टर्म्स को रखता है। अब यहाँ आप बात कहोगे कि सर इस वाले पार्ट में जो है यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म है, पर इस वाले में तो टर्म नहीं है। यहाँ पे जो है और भी दिखाया जा सकता है, प्लस x⁻0 है ना, और समथिंग समथिंग, और एक भी टर्म हो सकते हैं या बहुत सारे भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि एक टर्म होगा तो क्या होगा, दो टर्म होगा तो क्या होगा, ऐसे करके। पर ये जो वर्ड को जब ब्रेक करते हैं इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नाउ अब मैं पॉलिनोमियल समझा दिया मैंने। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वन और मोर टर्म्स। ये समझेंगे टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब पॉलिनोमियल्स का जो टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ वो टर्म के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स को हम लोग फिर पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पे ये बात अभी क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉलिनोमियल को जो है हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो बांटते हैं इसको, है ना, टर्म के अकॉर्डिंग बांटते हैं और डिग्री के अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो डिग्री वाला नेक्स्ट पेज में है, अभी टर्म वाला मैं समझा रहा हूँ। अगर पॉलिनोमियल में, है ना, एक टर्म दिया रहे, ठीक है ना, क्या दिया रहे, एक टर्म अगर दिया रहे, मतलब ये 7x लिखा हुआ है या 6x लिखा हुआ है या 8ab² लिखा हुआ है, तो अगर वन टर्म हो तो मोनोमियल, अगर टू टर्म हो तो बाइनोमियल। अब टू टर्म को कैसे पहचान पाएंगे, तो इस वाले में कहीं प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन से कुछ दो टर्म नहीं दिया है, पर यहाँ पे जो है 2 और y के बीच में प्लस है, तो 2 अलग हो गया और y अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे ये दो टर्म हो गया। नीचे देखेंगे 4xy माइनस ab, तो इस वाले पार्ट में भी जो है ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया और बीच में माइनस हो गया। तो माइनस प्लस के द्वारा जो सेपरेट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग टर्म को काउंट करते हैं, और जितना टर्म रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पॉलिनोमियल का नाम बताते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग जो है इसमें दो टर्म है, इसलिए बाइनोमियल हो गया। उसके बाद अब चलते हैं, इसमें जो है प्लस के अकॉर्डिंग 3xy है, 3 + x + y, इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, w/2 - 2s + t, और ये भी एग्जांपल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 4 टर्म होगा, है ना, तो ऐसे करके जो है ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, इसलिए मैंने आगे मेंशन नहीं किया है। ट्राई 3 टर्म के लिए होगा, 4 के लिए होगा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा पॉलिनोमियल ऐड करते हुए। अब यहाँ पे ने बता दिया कि अगर हायर नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, तो हायर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है सर कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स बाबा जैसे नाउन होता है, तो नाउन के जैसे टाइप्स होता है ना, वैसे ही जो है यहाँ पॉलिनोमियल का टाइप्स हो गया, बस हायर नंबर ऑफ टर्म के लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कर दिया गया, और ऐसे यहाँ पे कुछ बात नहीं है। तो आशा है कि अभी आप ये पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशंस और इसका जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ वो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। सी
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है डिग्री के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना। अब ये डिग्री जो है यहाँ पे 0 किया गया है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर अगर पावर अगर 0 दिया हुआ हो, पता है कि जब अगर 6/8 है तो 6/8 को x के पावर जो है 0 हम लोग यहाँ पे दिखला सकते हैं। तो x के पावर जो यहाँ पे 0 हुआ ना, ठीक है, डिग्री 0 कहा जा रहा था, तो यहाँ x के पावर 0 तो लिखा जा सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/8 का 8 ही आ जाएगा। तो इसलिए जो है x के पावर 0 मतलब अगर वेरिएबल पर अगर डिग्री 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि 5 हो गया, -6/8 हो गया, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। अब 0 ये सब जैसे इसमें भी कहीं कहीं x नहीं लगा हुआ हाइड है, तो 0 के बगल में भी एक साइड है, तो उस सेंस में जो है 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना कह के 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अब 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना कह करके 0 पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 का जो डिग्री होता है वो डिफाइन नहीं होता है। सी हियर द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसलिए हम लोग 0 को 0 पॉलिनोमियल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बोलेंगे ना तो फिर इसका डिग्री 0 होगा, और जब डिग्री 0 हो गया, जब डिफाइन ही हो गया, तो फिर ये कैसे हो पाएगा। इसलिए 0 का जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, 0 पॉलिनोमियल में रखते हैं। आइए अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो कहा जा रहा है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर अगर 1 हो, अगर 1 हो, तो वैसे सेंस में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको लीनियर पॉलिनोमियल समझते हैं। 4 + y, अब यहाँ समझना है, यहाँ 4 के बगल में y के पावर 0 है और यहाँ y के पावर 1 है, तो कौन वाला डिग्री को लिया जाए। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है ना, ये 1 ये हाईएस्ट हो गया और इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए डिग्री यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 3/4 x - 5 ये भी जो हुआ क्या हुआ, एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। अब यहाँ समझना ये है कि यहाँ पे y के पावर 5y² और यहाँ -1/5 है, तो यहाँ y के पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे लोग 0 लिखेंगे तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिग्री 0 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो कौन किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाए। तो जो हाईएस्ट जो पावर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है कितना है, 2 है। ये 0 के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे। नीचे का एग्जाम्पल देख लीजिए, ax² + bx + c। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस वाले पार्ट में यहाँ 5x³ है, डिग्री 3 है। इस वाले में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे y के पावर 0 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्यों, क्योंकि y के पावर 0 का मतलब 1 होता है और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, और ये y के पावर 1 का मतलब y, तो ऐसे दिखला सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे हाईएस्ट जो पावर हुआ 0, ये 3 हुआ, 0, 1 और 3। तो इसमें किस डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, हाईएस्ट जो डिग्री होगा यानी कि 3, इस 3 के अकॉर्डिंग जो है डिग्री जब यहाँ 3 हुआ तो ये जो एग्जाम्पल हुआ वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कहलाएगा। क्लियर है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में समझते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री के बारे में डिफिनेशन कहा जा रहा है, क्या कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में, जैसे ही मैं ये पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ, एक मेरा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कहा जा रहा है कि वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल सब जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है और यहाँ भी x हाइड है। अब आप कहोगे सर कि a, b और c भी तो वेरिएबल्स है, नहीं, यहाँ a, b और c को कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है।
तो इसलिए किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे उसके जो हाईएस्ट जो पावर होगा ना वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। कहा जा रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो नॉन जीरो का मतलब कि जीरो ना हो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे 5 या -6/8 ये, या कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इस वाले में कि ये कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना, उसका जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। वो भी सी बात है, मैं ऊपर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन था और जब मैंने इसका डिग्री शो किया तो यहाँ पे x⁻0 दिखलाना पड़ा और यहाँ लिखा हुआ भी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, जीरो है। तो आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो डिफाइन नहीं होता है। चलिए कुछ और समझते हैं। 9th और 10th दोनों को मैं कंबाइन लेके चल रहा हूँ, तो पीछे वाला पार्ट को आप रिवाइज कर लो अगर आप 10th क्लास में हो तो, अगर 9th क्लास में हो तो आप इसको एक बार देख लो, समझ लो इसको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल का, है ना, जो जीरो होता है या जो रूट होता है वो क्या होता है ना, यानी कि जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे येस भी हो सकता है, मतलब जीरोज हो सकता है या रूट्स हो सकता है। एक पॉलिनोमियल का, है ना, एक जीरो हो सकता है या दो भी जीरो हो सकता है, इसीलिए मैंने एस या येस लगाना छोड़ दिया है। मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए तब बात क्लियर हो पाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो पहले अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या व्हाट इज रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आपको जवाब देना है कि इट इज सच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट टर्न द इक्वेशन इनटू करेक्ट इक्वालिटी। ये जो रूट है ना या ये जो जीरो है ना पॉलिनोमियल का, दोनों सेम नाम है। ये जीरो का मतलब वो जीरो नहीं जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नंबर में 0 1 2 3, वो वाला नहीं। यहाँ जीरो का मतलब कुछ और कहा जा रहा है कि जो रूट, किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होता है या किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है, कि वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि जब भी अगर आप इक्वेशन में या इक्वेशन के पहले आप पॉलिनोमियल भी आप डाल लो, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर आप डाल देते हो ना तो पूरा जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब जीरो की इक्वल हो जाएगा। अब जैसे px इज इक्वल टू x माइनस 1, मैंने ये एक लिया है पॉलिनोमियल, px जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, px के द्वारा जो है इस पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन फॉर्म में है। अब फंक्शन क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं तो फिर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सिंपल समझ लीजिए कि px से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पॉलिनोमियल x माइनस 1 को। अब जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जहां जहां इसमें x होगा वहां वहां 1 पुट करेंगे। तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ 1 है तो 1 कर दिया, इसको मैंने सोल्व किया, ऑल ओवर जो हमारा जीरो आ गया। तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू था जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा पॉलिनोमियल जो है जीरो बन गया। तो x का वैल्यू हमारा क्या लिए थे, 1 लिए थे। तो ये जो 1 होगा ना वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के ऊपर। ये भी जो है एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं px से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे पुट किया, x का जो वैल्यू लिया कितना लिया, 2 लिया, तो जहां जहां x होगा वहां 2 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो अब ये जो 2 होगा ना एक ऐसा वैल्यू है कि इस वैल्यू को ही जो है ना हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको जो है जब हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जो है ऑल ओवर जीरो हो जाता है। तो आशा है कि जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके जो है क्लास आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो फिर वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अब एक और डिफरेंस समझना है
कि जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। इस बात को फिर से मैं समझाना, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप कैसे जवाब दोगे। तो जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो जो पॉलिनोमियल का रूट होता है उसी को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक वैल्यू होता है ना, जो किसी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात मैं समझाना चाहता था। कुछ और फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। जीरो से रिगार्डिंग जो है कुछ फैक्ट्स हैं। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड्स नॉट बी जीरो। कहा जा रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो होगा, कोई आवश्यकता नहीं कि वो क्या हो, जीरो ही हो। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का है ना मोर देन वन जीरो होता है। ये अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ जो बात कही जा रही है कि रूट ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा कोई जरूरी नहीं कि जीरो ही हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वन भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी। जैसा पॉलिनोमियल रहेगा वैसा उसका रूट ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक समझाना चाह रहा हूँ। अब इस वाले में यहाँ पे एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस वाले में यहाँ पे जो है 2 को पुट करने के बाद जो है जीरो हो जा रहा है, ठीक है। और पीछे वाला पेज में जो है या यहाँ पे देख लो, इस वाले में जो है -4 को पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, तब जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है। तो मतलब कि जो रूट ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जैसा हो, और ये एक ही जैसा हो एज वेल एज कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जीरो ही हो। बात समझ में आ रही है। नाउ जीरो में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जा रहा है। अब यहाँ समझना, ये जो टर्म है ना, पहले ये समझो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू कहा जा रहा है ना। तो कहा जा रहा है कि रूट ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है, जो रूट ऑफ जो पॉलिनोमियल होगा जीरो में भी, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम लोग रूट की बात करते हैं तो जीरो भी हो सकता है। मतलब कि कोई पॉलिनोमियल में अगर आप जीरो पुट कर दो, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसमें अगर आप जीरो पुट कर दो तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात कही जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने भी नोट्स में पढ़ाया ना, क्लासिफिकेशन पढ़ाया ना पॉलिनोमियल का कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पे बताया गया है कि जिसका डिग्री 1 होता है ना, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो डिग्री 1 है, इसका हाईएस्ट जो पावर 1 है, इसीलिए 4 + y है ना, या 3/4x - 5 जो है लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और इसका लीनियर पॉलिनोमियल का मैं बात कर रहा था नेक्स्ट पेज में। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा था। हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू होगा, है ना, जिसको कि पुट करने के बाद जो है जीरो हो जाएगा। तो भी सी बात है, इसका अगर हमेशा पुट करेंगे तो -4 ही पुट करेंगे तभी तो जीरो होगा, और तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा। यही यहाँ बात कही जा रही है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं लास्ट जीरो। कहा जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होगा, मोर देन 1 जीरो। मोर देन 1 जीरो का मतलब रूट के बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होगा, जो वैल्यू होगा, सिर्फ एक नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा होगा। मतलब एटलीस्ट 2 होगा, एटलीस्ट क्या 2 ही होगा, है ना।
जिसको कि अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे या इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल या वो इक्वेशन जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इस नोट्स में बस इतना ही। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। मैं सारे पहले नोट्स पढ़ा दूंगा इस चैप्टर का, उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज होगा वो मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए जीकेएम इन्फिनिटी चैनल के साथ। तो आज बस इतना ही, दैट्स ऑल।